राष्ट्राची सेवा म्हणून सुरुवातीपासूनच निवासी डॉक्टर कोरोना रुग्णांना सेवा देत आहे। मागील 1.5 वर्षापासून कोरोना रुग्णांना सेवा देत असताना आता याही वर्षी कोरोनाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे। याचा सर्व भार निवासी डॉक्टरांवर आलेला असून त्यामुळे त्यांच्या शैक्षणिक कार्यांवर तसेच अभ्यासावर मोठा परिणाम होताना दिसतोय। दरम्यान मेयो मेडिकल रुग्णालयात डॉक्टरांची नियुक्ती करण्यात यावी या मुख्य मागणीसह विविध मागण्या मेडिकल व्यवस्थापनाकडे करण्यात आल्या। मार्चचे अध्यक्ष रजत अग्रवाल यांच्या नेतृत्वात मेडिकल व्यवस्थापनाकडे तशी चर्चा करण्यात आली। कोरोना महामारीत शहरातील मेयो मेडिकल रुग्णालयांमध्ये कोविड रुग्णालय सुरू केले, परंतु या रुग्णालयात नवीन वैद्यकीय अधिकारी नियुक्त करण्यात आलेले नाही। त्यामुळे कोरोना महामारीत सुरुवातीपासूनच निवासी डॉक्टरांवर जबाबदारी देण्यात आली। ही जबाबदारी सांभाळताना मात्र त्यांच्या शैक्षणिक कार्यावर व अभ्यासावर मोठा परिणाम झालाय। मी डॉक्टर गणेश पारवे। आमचा प्रॉब्लेम असा आहे की आम्ही इथे या इन्स्टिट्यूटला ॲडमिशन आमच्या स्पेशलायझेशनमध्ये घेतलेलं आहे, म्हणजे आम्ही PG साठी करतो। आम्ही PGचे स्टुडंट आहेत इथे आणि आम्ही ज्या ब्रँचमध्ये PG करण्यासाठी घेतलं, जसं मी हाडाचा डॉक्टर आहे, तर मला त्यात 3 वर्षात मला त्यात निपुण व्हायचं असतं आणि ते 3 वर्षाचा जो माझा अनुभव आहे तो मला माझ्या 60 वर्षात वापरायचा असतो। म्हणजे मी 60 वर्ष या 3 वर्षात जे काही शिकेल ते मी 60 वर्ष वापरणार असतो। पण कोविडमुळे आमचं असं झालं की 1 वर्ष माझा पूर्णतः कोविडच्या सेवेसाठी गेला, कोविडच्या रुग्णांसाठी। ते आमचं कर्तव्य होतं, आम्ही ते करायचं होतं, कारण देशात एवढी इमर्जन्सी होती, ट्रीटमेंटसाठी परेशानी होती, तर आम्ही ते आमचं जे कर्तव्य होतं ते निभावलं आम्ही। पण त्याबरोबर जे गव्हर्नमेंटचं जे कर्तव्य होतं की सोबतच आमच्या शिक्षणासाठी पॅरलल दुसरीकडे अशी सुविधा तयार करायची कोविडच्या रुग्णांसाठी, जेणेकरून आमचं शिक्षण इथे चांगलं चालू राहील आणि आम्ही पुढच्या पिढीसाठी चांगले डॉक्टर म्हणून उभे राहतील। तर हे जे होतं ते कुठंतरी हॅम्पर होत होतं, आमचं अकॅडमिक्स म्हणजे आमचं शिक्षण कुठंतरी कमी होत होतं, जेणेकरून देशालाच धोका होता। कारण आमच्यासारखे जर कमी शिकलेले डॉक्टर जर पुढे आले, त्यासाठी आम्ही आमचा जो वर्कलोड आहे तो शेअर करणारे डॉक्टर हवे होते, म्हणून आम्ही गव्हर्नमेंटला ही मागणी केली। तर गव्हर्नमेंटने सध्या पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स देऊन आमच्या कामाला मदत करण्यासाठी आणि ज्यावेळेस कोरोना कमी होईल त्यावेळेस ते डॉक्टर इथे कोविडमध्ये काम करतील आणि आम्ही आमचा अभ्यास पूर्ण करतील यासाठी आश्वासन दिलेलं आहे। आणि आता जर आश्वासन त्यांनी पूर्ण केलं तर त्यांचं आणि आमच्यासाठी चांगलंच आहे। पण जर त्यांनी मागण्या आमच्या पूर्ण केल्या आणि त्यांनी आम्हाला असं झुलवत ठेवलं तर परत आम्ही मास लिव्हवर जाण्याची शक्यता आहे। थैंक यू सर। नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर रजत अग्रवाल, IGMC मार्ड प्रेसिडेंट हूँ मैं। हमारे ये जो जन आंदोलन था मास लीव का, वो कुछ इश्यूज़ के रिगार्डिंग था जो रेसिडेंट डॉक्टर्स के साथ हो रहा है। रेसिडेंट डॉक्टर्स मतलब जो पोस्ट ग्रेजुएशन करने आ रहे हैं, जो स्पेशलाइजेशन डॉक्टर्स होते हैं वो है। हम अराउंड 6 से 7 साल स्ट्रगल करके यहाँ पे आते हैं। 5.5 साल का MBBS करते हैं, उसके बाद में एक नीट का एग्ज़ाम होता है, उसके थ्रू हम यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ आने के बाद हमारा 3 साल का प्रोग्राम होता है, उसके थ्रू हम जितने भी स्पेशलाइजेशन जो भी होती है, जैसे मैं गायनेक रेसिडेंट हूँ, ये ऑर्थो रेसिडेंट है, और तो जो लोग जितने भी सारी सर्जरीज होती हैं या XYZ जो भी हमारे फील्ड रिलेटेड जो भी होता है, हम 3 साल में सीखते हैं। पर ये कोविड के कारण हमें ये सब सीखने नहीं मिल रहा था। फिर भी क्योंकि जैसे लास्ट 1 साल से आप सबको पता है कि जैसे कोविड चल रहा है, पर 1/3 ऑफ आवर रेसिडेंसी जो 3 साल में से 1 सवा साल हम ऑलरेडी अपना नेशन को प्रोवाइड कर चुके हैं। मतलब अपना 1/3 ऑफ आवर रेसिडेंसी हमने सेक्रीफाइस कर दिया है नेशन के लिए। पर उसके अलावा 1.5 साल हो गया, पर सरकार ने उसके लिए कोई पैरेलल सिस्टम डेवलप नहीं किया, जिससे रेसिडेंट डॉक्टर्स पे कुछ लोड नहीं है, ऐसा कम होने के लिए कुछ भी उन्होंने प्रोविज़न नहीं किया था। इसके रिगार्डिंग हम लोग के जो अभी जैसे अगर हम 1 साल मेरे रेसिडेंसी में बचा है, अगर ये रेसिडेंसी में मैं अगले साल निकलता हूँ तो मैं अपने स्पेशलाइजेशन में थोड़ा सा कम योग्य होऊंगा अगर यही कंटिन्यू रहता तो। पर हमने इसी रिगार्डिंग हमारी डिमांड थी कि भाई हमारा जो एकेडमिक लॉस हुआ है, जो हम स्पेशलाइजेशन कोर्स करने आए हैं, वो उसी रिगार्डिंग में हमको काम करने मिले। और जो उसके और एक और बात ये है कि कोविड आने के कारण जो भी टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स है, जो स्पेशलाइज जो MD-MS करते हैं या MD-MS हो चुके हैं, जिनको एक्चुअल में नॉन कोविड पेशेंट जिनको एक्चुअल में केयर लगती है, जैसे कैंसर पेशेंट अगर फर्स्ट स्टेज में आता है
तो उसको जल्दी से अपन डायग्नोस करके ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बट ड्यू टू कोविड कोई हमारे पास आ नहीं रहा है, और नहीं आने के कारण वो लोग टर्मिनल स्टेज में, स्टेज 4 में आ रहे हैं, और मैक्सिमम लोगों की इम्यूनिटी डाउन होकर उनको भी कोविड होकर उनकी डेथ हो रही है। तो जो नॉन कोविड पेशेंट्स है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हैं, और यही हमारी डिमांड है कि जो नॉन कोविड पेशेंट्स को भी ध्यान दिया जाए। जस्ट नॉट खाली कोविड ही नहीं है, हम समझते हैं कि पैंडेमिक है, पर पैंडेमिक के चलते अपन नॉन कोविड पेशेंट्स को नहीं भूला जा सकते। और हमारा जो राइट टू एजुकेशन है, 3 साल का जो रेसिडेंसी कोर्स है, वो हमें अच्छे से मिले, और हमको उसका अच्छे से नॉलेज मिले, सो दैट हम 3 साल बाद में जब डॉक्टर्स बन जाए, हमारे जो आगे के 60 साल पूरे जो ज़िंदगी के बचेंगे, वो हम अच्छे से केयर प्रोवाइड करें, हमारा नॉलेजेबल हो, तो पब्लिक को अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम मिले, इंडिया को अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम मिले। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती, हमें ऑन पेपर मिल चुका है कि हमको आश्वासन दिया गया कि हमको मिलेगा, हमारी सारी डिमांड्स पूरी की जाएगी, पर अगर फिर भी नहीं होता है तो हम सारे के सारे रेसिडेंट्स ऑल ओवर महाराष्ट्र हम जाएंगे मास लीव पर। मास लीव पे इसका मतलब ये होता है कि इमरजेंसी सर्विसेज हम चालू रखेंगे और नॉन इमरजेंसी सर्विस बंद करेंगे, जिसको कोई इमरजेंसी की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि लेबर रूम होता है, आईसीयू होता है, एमआईसीयू होता है, कोविड आईसीयू है, ये सारे जिसको पेशेंट क्रिटिकल केयर लगता है उसमें हम चालू रखेंगे, सो दैट हमारा वर्क एथिक्स भी फॉलो रहे और जनरल पब्लिक को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। कितने लोग हैं? हम लोग कॉलेज में अराउंड 200 लोग हैं, 200 में से अराउंड हम 100 लोग अराउंड कोविड में पोस्टेड है, 150 लोग अराउंड क्वारंटीन में है, और 50 लोग खाली नॉन कोविड में है। और जो इमरजेंसी सर्विस प्रोवाइड करने वाले अराउंड 30 से 40 लोग हैं, जिसमें सब इंक्लूड होते हैं। दीपक जांभुडकर, कृषी समृद्धी, नागपूर।